morning students, welcome to my channel. And we have already started consignment account, and in the last class I have already explained the basics of consignment, and in the last topic was the commission that was payable to the consign. और आशा करते हैं कि आप सभी लास्ट वीडियो को अच्छे से देखे होंगे। और आज हम लोग ये कंसाइनमेंट जो अकाउंट चैप्टर है इसका अकाउंटिंग सीखेंगे। क्लियर? इसका अकाउंटिंग में हम लोग लिमिटेड अकाउंटिंग करेंगे और क्या क्या जर्नल हो सकता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी, है ना, और क्या क्या अकाउंट हम लोग को बनाना है वो सभी हम लोग सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए भी और टीआरई 4 के भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं। जर्नल एंट्री आपको मगअप करना ही होगा। अगर आप किसी भी परिस्थिति को हल करना चाहते हैं एमसीक्यूज को, उसके लिए आपका जर्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। ये कंसाइनर भाई साहब, ठीक है, ये भाई साहब गुड सप्लाई करते हैं, है ना, अलग अलग लोकेशन पर। मान लेते हैं ये लोकेशन ही है, ये गया बिहार के रहने वाले हैं भाई साहब, अपन बिहार, ये बिहार के गया के रहने वाले हैं। और इन्होंने पहला लोकेशन जो है यूपी में अपना कंसाइनमेंट भेजा। यूपी में मान लेते हैं आगरा में इन्होंने अपना पहला कंसाइनमेंट भेजा। ये पहला लोकेशन हो सकता है, यही फिर दूसरा लोकेशन पर भी भेजे भाई। मान लेते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में मान लेते हैं कोलकाता, यहां दूसरा कंसाइनमेंट भेज दिया। हो सकता है इन्होंने और एक लोकेशन चूज करके रखा है जहां पर इनका एजेंट काम करेगा। मान लेते हैं झारखंड, हमारे माही भाई के शहर में भेज दिया, रांची में, ठीक है। ये अलग अलग कंसाइनमेंट भेजा। तो ये बतलाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि आप ये समझ पाएं कि अगर कंसाइनमेंट अलग अलग है तो इनका इंडिविजुअल प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। और इंडिविजुअल प्रॉफिट तभी निकलेगा जब हर एक कंसाइनमेंट का से जुड़ा हुआ एक्सपेंस, है ना, इससे जुड़ा हुआ इनकम, इससे जुड़ा हुआ अनसोल्ड स्टॉक, है ना, ये सारे चीज क्लियर का ट्रीटमेंट कंसर्न्ड जो कंसाइनमेंट है उससे करें। कि आगरा का अगर कर रहे हैं तो आगरा का जितना एक्सपेंस है वो अलग कंसाइनमेंट में करेंगे, आगरा का इनकम जो है वो अलग उसी के साथ रहेगा। वेस्ट बंगाल का है, कोलकाता का है तो कोलकाता का जो एक्सपेंस है, इनकम है, वो सब वहां रहेगा। यानी इंडिविजुअल हम हर एक कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकालेंगे, तभी जाकर मुझे पूरा कंसाइनमेंट पर क्या प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ पता चल पाएगा। क्लियर? तो हमेशा याद रखिएगा कि हम अगर अलग अलग लोकेशन पर कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो हर एक का अलग हम अकाउंटिंग करेंगे ताकि हमको इंडिविजुअल प्रॉफिट मालूम चल सके। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ये जानना जरूरी है, कल मैंने डिस्कस भी किया था कि कंसाइनर भाई सब क्या भेजेंगे। जाहिर सा बात है गुड्स सप्लाई करेंगे, ये भाई सब गुड्स सप्लाई करेंगे कंसाइनमेंट पे, है ना। तो इस गुड्स को ये दो तरह से सप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? पहला कॉस्ट प्राइस पर, एट
कॉस्ट प्राइस, और दूसरा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस, या तो ये जो गुड सप्लाई किए हैं अपने एजेंट को वो कॉस्ट प्राइस पर करेंगे, या फिर इन्होंने जो गुड सप्लाई किया है अपने एजेंट को वो इनवॉइस प्राइस पर करेंगे। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे वो कॉस्ट प्राइस को बेस लेकर अभी आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा हम लोग इनवॉइस प्राइस की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? और हम लोग लिमिटेड अकाउंटिंग करेंगे, जितना जरूरी है बस वही सीखेंगे। क्लियर? तो आ जाते हैं कंसाइनर भाई साहब को जो अकाउंटिंग करना है, जो जर्नल करना है, उसमें क्या क्या एंट्रीज होंगे, किस किस चीज के लिए एंट्री होगा, अगर उसको पहले आप समझ लेंगे तो जर्नल बनाने में भी आसान होगा और उसको अकाउंट में ट्रांसफर करने में और आसानी होगी। ठीक है? तो सबसे पहले कंसाइनर भाई साहब जो हैं ये क्या भेजेंगे भाई? ये तो गुड्स सप्लाई करेंगे, है ना? ये तो जाहिर सा बात है, वो रिलेशनशिप ही है कि ये गुड्स सप्लाई करेंगे और वो गुड्स बेचेंगे। ठीक है? एजेंट गुड्स बेचेगा कमीशन के लिए। तो सबसे पहला जो जर्नल बनेगा वो आपका गुड्स जो हम कंसाइनी को सप्लाई करेंगे उसके लिए बनेगा भाई। गुड्स सप्लाइड, है ना? गुड्स सप्लाई, हम लोग गुड्स सप्लाई किए हैं ना। किस बेसिस पर? कंसाइनमेंट बेसिस पर। क्लियर? यहां तक ध्यान से समझिए, जब पॉइंट समझ जाएंगे तो जर्नल बनाने में आसानी होगी, और जब जर्नल बन जाएगा तो फिर आपका अकाउंट आसानी से बन सकता है। ठीक है? जैसे ही गुड्स ये भेजेंगे, इनको तो भाई कुछ एक्सपेंस उठाना पड़ेगा ना, कुछ नन रेकरिंग एक्सपेंस है, इनका सारा एक्सपेंस जो है भाई कंसाइनर का वो नन रेकरिंग एक्सपेंस है, वो पे करना पड़ेगा, है ना? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस में मैंने बतलाया भी था कि अगर कंसाइनमेंट पे गुड्स भेज रहे हैं तो उसका पैकिंग का खर्च, उसको पैक किया जाएगा तब भेजा जाएगा, पैकिंग एक्सपेंस है ना? उसका ट्रांजिट का एक्सपेंस है, यहां से वहां जाने के लिए जो ट्रांजिट है वो एक्सपेंस है, फ्रेट जिसको बोलते हैं, है ना? गुड्स को मान लीजिए ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाना है, वो ये करवाएंगे, किसी प्रकार का टैक्स भरना है वो ये भरेंगे, है ना? तो ये छोटे छोटे बहुत सारे खर्च हैं जो इनको भरना होगा कंसाइनर को, और उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है? तो दूसरा जो जर्नल होगा वो आपका फॉर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर भाई साहब जो एक्सपेंस पे करेंगे, जो भी एक्सपेंस होगा उसके लिए दूसरा जर्नल हम लोग करेंगे फॉर एक्सपेंस। ठीक है? अब तीसरे पे आ जाते हैं। ये गुड्स भेज दिए, उन्होंने कुछ सेल किया, या फिर उन्होंने कुछ एडवांस भेज दिया पहले कि भाई ये आप पहले से एडवांस रखिए, बाकी का जो होगा वो मैं एडजस्ट करूंगा, वो लास्ट में देखा जाएगा। क्लियर? जब गुड्स सोल्ड होगा उस समय देखा जाएगा। तो हो सकता है कि एडवांस फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी से कंसाइनर को एडवांस के रूप में कुछ पैसे मिले कि भाई आप इतना का सामान बेच रहे हैं तो भाई ले कुछ एडवांस आप रख लीजिए, बाकी हम सेटलमेंट करेंगे। और एडवांस कैसे कैसे भेज सकता है? वो उसको बैंक के थ्रू भेज सकता है ना? दूसरा कैसे भेज सकता है? कैश भी दे सकता है। तीसरा बिल्स इसको मिल सकता है, तो ये एडवांस कंसाइनी से उसे मिल सकता है। गॉट इट? चौथा, ये जनरली ध्यान में रखने की बात है ना? ये इस्तेमाल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो कभी कभी बिल मिल जाता है ना? कभी कभी कंसाइनी जो है एडवांस के रूप में अगर बिल दे दिया है कंसाइनर को, तो कंसाइनर उस बिल को क्या करेगा? हो सकता है रख ले,
ये भी हो सकता है कि वो उसको डिस्काउंट करवा ले, है ना। तो ये इस कंसाइनमेंट पे जो भी खर्च होगा, जो भी एक्सपेंस आएगा, डिस्काउंट हुआ उसका चार्ज। तो ये फोर्थ जो होगा, फोर्थ हम लोग का हो जाएगा ये जो बिल रिसीवेबल मिला है, अगर रिटर्न किए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम डिस्काउंट करवा लेते हैं उसका जो डिस्काउंटिंग एक्सपेंस है ना, वो कंसाइनमेंट के लिए एक खर्च होगा। क्लियर। तो फॉर डिस्काउंटिंग बिल्स रिसीवेबल, और मैं बार बार बोल रहा हूं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये एंट्री हो सकती है। ठीक है। अब जो पांचवा चीज जो है, पांचवा देखिए, अभी तक जो अभी हम लोग देखे इसमें जो कंसाइनर ने गुड सप्लाई किया उसके लिए, ठीक है, कंसाइनर ने जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस पे किया उसके लिए, कंसाइनर को कंसाइनी से एडवांस मिला उसके लिए किए, है ना। और अगर एडवांस में बिल्स रिसीवेबल मिला हो, ये मिला हो, और उसको अगर डिस्काउंट कर रहा है कंसाइनर, ठीक है, तो उसके लिए। अब यहां से शुरू हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि कंसाइनर ने गुड्स कंसाइनी को भेजा, कंसाइनर कंसाइनी, ठीक है, ये जो गुड्स भेजा, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, कंसाइनी को, ये जो कंसाइनी है हमारा, इसको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, तो वो गुड्स के पीछे उसका एक्सपेंस है कुछ, है ना, अनलोडिंग करवाना, कुछ टैक्स है, तो वो कुछ रेकरिंग या और नॉन रेकरिंग दोनों तरह का एक्सपेंस करेगा कंसाइनी। लेकिन वो एक्सपेंस किसके लिए कर रहा, ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, मैं जो कंसाइनर हूं यहां, है ना, कंसाइनर, इसके बिहाफ पर वो एक्सपेंस कर रहा है ना, मेरे बिहाफ पर वो एक्सपेंस कर रहा है, इसीलिए उसका एंट्री मैं करूंगा। क्लियर। तो फॉर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, ठीक है, फॉर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। क्लियर। यहां तक मैंने भेजा, अब गुड्स वो रिसीव किया, रिसीव करने के बाद पहला काम उसका खर्च हुआ, है ना, अनलोडिंग करने में, गोडाउन में रखने के लिए गोडाउन का रेंट, कुछ टैक्स हुआ तो टैक्स, कुछ आदमी रखा है गोडाउन में उसके लिए, बहुत तरह के खर्च है, कुछ नॉन रेकरिंग इन नेचर और कुछ रेकरिंग इन नेचर, तो उन खर्चों के लिए हम लोग करेंगे। क्लियर। इसके बाद मेन काम जिसके लिए कंसाइनर ने कंसाइनी के साथ संबंध रखा है, ये कंसाइनर और जो कंसाइनी के बीच में संबंध है प्रिंसिपल और एजेंट का, क्यों है, क्योंकि ये गुड्स भेज रहा और वो इस गुड्स को कमीशन बेसिस पर बेच रहा, तो यहां एजेंट का जो मेन काम है वो क्या है, गुड्स को सेल करना, है ना। तो अब क्या हुआ, जितने भी गुड्स एजेंट सेल करेगा उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे, फॉर सेल ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पर जो भी, है ना, सेल हुआ, फॉर सेल ऑफ गुड्स। फिलहाल अभी हम लोग कैश बेसिस पर ही देखेंगे कि ये गुड्स एजेंट कैश बेसिस पर बेच रहा है, ठीक है। कैश और क्रेडिट के बारे में जब क्रेडिट होगा तब उसको देखा जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अभी बस यही मान के चल रहे हैं कि कैश सेल्स हो रहा है। क्लियर। अब सेल्स भी कर लिया, अब किसका बारी है भाई, उसने एक्सपेंस भी लगा दिया, उसने गुड्स सेल भी कर दिया, है ना। तो अब बारी आ जाता है कि वो सेल क्यों किया, क्योंकि उसके साथ मेरा एक टर्म है, कंडीशन है कि भाई तुम्हें मैं कमीशन दूंगा, है ना। मेन उसका इंसेंटिव जो उसको देना है कमीशन, तो हमें कैलकुलेट करना होगा क्या हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि सिर्फ उसको ऑर्डिनरी कमीशन देना है ना, डेल क्रेडिट कमीशन देना है। तो जो 3 तरह का हमने कमीशन पढ़ा, ओवरराइडिंग कमीशन देना है, ये सब का कैलकुलेशन कर
उसने अपना पार्ट प्ले कर दिया, उसने गुड्स सोल्ड कर दिया। नाउ इट्स माय टर्न, या मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि उसका जो कमीशन है उसकी कैलकुलेशन कर उसके लिए मैं एक एंट्री करूं। क्लियर? तो वो जो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, फॉर कमीशन पेबल टू कंसाइनी। 7 फॉर कमीशन पेबल टू कंसाइनी। ठीक है, तो कमीशन के लिए हम लोग यहां पर एक एंट्री उसके लिए करेंगे। क्लियर? अब कमीशन दे दिए, ठीक है। कमीशन देने के बाद अब हम लोग वैल्यूएट करेंगे किस चीज का। भाई हमने सामान भेज दिया, हमने एक्सपेंस पे कर दिया, ठीक है, हमें उसने कुछ एडवांस दिया वो भी हमने रिसीव कर लिया, उसने एक्सपेंस पे कर दिया। क्लियर? उसने गुड्स बेच दिया, उसका कमीशन हम लोगों ने तय कर दिया। अब ध्यान हम लोग को लेना होगा कि सब कुछ करने के बाद भी कंसाइनी के पास कितना स्टॉक अभी भी बचा हुआ है ना, उसके पास कितना स्टॉक अभी भी बचा हुआ। तो जो अनसोल्ड स्टॉक है उसके लिए हम लोग एक एंट्री करेंगे, उसके लिए एक अकाउंटिंग करना होगा। ठीक है, तो 8वां जो होगा, फॉर अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी। कंसाइनी के पास जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको भी कंसिडर करके, है ना, हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में लेंगे। याद कीजिए हम लोग 11th में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे, जिस तरह उसमें क्लोजिंग स्टॉक उसके क्रेडिट साइड में जाता था, उसी तरह इसमें कंसाइनमेंट में जो अनसोल्ड स्टॉक है वो क्रेडिट में जाएगा। क्लियर? तो बार बार इस बात को जोर देकर कह रहा हूं, टीआरई 4 के कैंडिडेट्स ध्यान देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो नॉमिनल इन नेचर है, नॉमिनल। क्लियर? अब आ जाते हैं 9। भाई अनसोल्ड स्टॉक को भी कंसिडरेशन में ले लिए, है ना। इतना लेने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे प्रॉफिट और लॉस पर। हमारे कंसाइनमेंट में हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, उसकी जानकारी यहां इतना करने के बाद, ये 8 स्टेप्स के बाद आप 9वां स्टेप में आपका प्रॉफिट और लॉस चला आएगा। तो फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसर्न्ड कंसाइनमेंट, जो कंसाइनमेंट है, मैंने बोला कि अलग अलग कंसाइनमेंट, इंडिविजुअल कंसाइनमेंट, तो जो कंसाइनमेंट है उस पर मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये 9वें स्टेप में हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर? 11 स्टेप जो याद कर लिया वो आसानी से सारा जर्नल और सारा अकाउंट्स बना पाएगा। तो आप ध्यान से इन स्टेप्स को देखिए। ठीक है, 9वां स्टेप्स में हम लोगों का प्रॉफिट और लॉस है ना, और 10वां स्टेप प्रॉफिट और लॉस निकलने के बाद अभी भी संबंध खत्म नहीं हुआ मेरे एजेंट के साथ, अभी भी एक संबंध बचा हुआ है। क्यों? अगर उसने मुझे एडवांस दिया था तो अभी भी तो बहुत सारे पैसे उससे निकल रहे हैं मेरे, फाइनल सेटलमेंट कहां हुआ है। अब उनसे मेरे जो पैसे, सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, उसका कमीशन देने के बाद, उसके जितना भी एक्सपेंस है वो देने के बाद, मेरे एडवांस लेने के बाद, अभी भी जो भी पैसा बकाया है उस कंसाइनी के पास मेरा, वो पैसे मैं उससे डिमांड करूंगा, भाई मेरे पैसे मुझे भेज दो, है ना। तो जो 10वां स्टेप है उस स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा कितना पैसा कंसाइनी से निकल रहा, तो कंसाइनी के पास जो अमाउंट ड्यू है उसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं, उसके लिए अकाउंटिंग करते हैं। तो फॉर अमाउंट ड्यू टू कंसाइनी, कंसाइनी के पास जो हमारा अमाउंट ड्यू है उसके लिए हम लोग 10वां स्टेप में उसके लिए एंट्री करेंगे। और लास्ट 11th, ये 11 स्टेप्स हैं, 11। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर ये 11 पॉइंट्स याद रखेंगे तो जर्नल आसानी से बन जाएगी
और आप अकाउंट भी आसानी से बना पाएंगे। और 11वां जो पॉइंट है वो है, देखिए, जिस तरह हमेशा याद रखिएगा कि जो कंसाइनमेंट होता है, ठीक है, तो गुड्स सेंट ऑन जो कंसाइनमेंट है, जो गुड्स हमने कंसाइनमेंट बेसिस पर भेजा है, उसको हम लोग क्लोज करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, ठीक है। तो क्लोज करने के लिए हम लोग एक एंट्री करेंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे था, जो कंसाइनमेंट जो था, ये कंसाइनर हुआ, ठीक है, ए, मान लीजिए ये बी कंसाइनी हुआ, ठीक है। तो ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। जो कंसाइनर और कंसाइनी का जो है, दोनों का रिलेशनशिप इस जगह पर खत्म होगा। तो क्लोज करने के लिए, फॉर क्लोजिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, फॉर क्लोजिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो ये 11 स्टेप जो याद अच्छे से कर लेंगे, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, फॉर क्लोजिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसको एकदम ध्यान से एक समझने की बात है कि किस तरह से हम लोग क्लोज करेंगे। तो देखिए, इसको दो तरह से क्लोज किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कंसाइनर किस बिजनेस से एसोसिएटेड है। किस बिजनेस से मतलब दो तरह का आ जाता है, बतला रहे। ये कंसाइनर है भाई, ठीक है, ये कंसाइनर है, ठीक है। अब देखना है कि ये मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा मैन्युफैक्चरर है, हाँ, या ये होलसेलर है, होलसेलर है, ठीक है। अगर ये मैन्युफैक्चरर है, अगर ये मैन्युफैक्चरर है, TRE 4 के एस्पिरेंट ध्यान दें, अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो हम लोग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज करने के लिए हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। किसको क्रेडिट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस अकाउंट है ना। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर इफ ये कंसाइनर होलसेलर है, तब हम लोग इसके लिए जो गुड्स है वो हो गया परचेजेस, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर कि हम लोगों को ये किस तरह से क्लोज करना है। वो मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएटेड है या फिर वो होलसेलर है। मैन्युफैक्चरर है तो ट्रेडिंग अकाउंट से, और होलसेलर है तो परचेज अकाउंट से। तो ये 11 जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अगर इस सारे पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आसानी से किसी भी टाइप का क्वेश्चन का जर्नल कर सकते हैं और बेसिक जो मेन लिमिटेड अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो अकाउंट बना सकते हैं। और बार बार बोल रहा हूं, आप इसको एक स्टोरी की तरह याद कर लीजिए, है ना। सबसे पहले क्या, कंसाइनर नहीं होगा तो गुड्स जाएगा नहीं। कंसाइनर क्या करेगा? गुड्स भेजेगा। गुड्स भेजने के लिए उसे खर्च करना पड़ेगा। खर्च करने के बाद हो सकता है उसको पहले ही कंसाइनी कुछ एडवांस दे दे, भाई आप इतना ज्यादा महंगा माल मुझे भेज रहे हो तो कुछ एडवांस आपको मैं पहले दे दे रहा हूं। एडवांस में उसको क्या क्या मिल सकता है? बैंक के थ्रू पैसा मिल सकता है, कैश के थ्रू पैसा मिल सकता है, या फिर उसको बिल एक्सेप्शन मिल सकता है, बिल्स रिसीवेबल मिल सकता है। अगर बिल्स रिसीवेबल मिला तो या तो वो रिटेन कर सकता है या उसको डिस्काउंट कर सकता है। अगर डिस्काउंट करता है तो भाई हम लोगों को डिस्काउंटिंग का करना होगा, है ना। इतना करने के बाद वो सामान पहुंच गया आपके पास कंसाइनी के पास। कंसाइनी सबसे पहले उस पर खर्च करेगा, है ना। कंसाइनी खर्च करेगा तो उस खर्च के लिए क्यों करेंगे? क्योंकि वो मेरे बिहाफ पर खर्च कर रहा है भाई, तो उसके लिए वो एक एंट्री होगा, है ना। खर्च कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, गोडाउन में सामान ले आया। अब वहां से उसका मेन काम आ जाता है उस गुड्स को बेचने, तो उस गुड्स को बेचने के लिए करना होगा। गुड्स भी बेच दिया। गुड्स बेचने के बाद जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि भाई तुम गुड्स बेचो मैं तुम्हें कमीशन दूंगा,
उस कमीशन के लिए हम लोग एंट्री करेंगे। कमीशन भी हमने दे दिया, कमीशन देने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि अब कमीशन वमीशन देने के बाद भी भाई तुम्हारे पास मेरे कितने अनसोल्ड स्टॉक बचे हुए हैं, उसको कंसिडरेशन में लेंगे। तो भाई उसके लिए अनसोल्ड स्टॉक के लिए फिर अब एक एंट्री करेंगे। जब अनसोल्ड स्टॉक भी हो गया, अब मेरे पास क्या बचा भाई उस कंसाइनमेंट का इंडिविजुअल प्रॉफिट या लॉस निकालना। वो अब हम देखेंगे कि उस पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट लॉस भी निकल गया, सारा चीज हो गया। अब भाई जो मेरे बकाया पैसे मुझे वापस कर, हम कंसाइनी से वो पैसे ले लेंगे। और जब पैसा ले लेंगे तो लास्ट में जो कंसाइनमेंट का जो प्रोसेस था उसको खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे, तो जो हमने गुड्स कंसाइनमेंट बेसिस पर भेजा था उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए दो तरीका बतलाया मैंने। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है कंसाइनर तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करेगा। अगर वो होलसेलर है, होलसेलिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो परचेज अकाउंट से क्लोज करेंगे। तो आशा करता हूं कि यहां तक जो भी मैंने स्टेप्स बतलाया उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और आप इन स्टेप्स को अच्छे से याद कर लें। कल जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पूरा जर्नल एंट्रीज और अकाउंट का डिस्कशन होगा। सो कीप वॉचिंग द रिलेटेड वीडियोस इन माय चैनल और प्रयासरत रहिए। अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो सफलता जरूर आपको मिलेगी। प्रयासरत रहने से कुछ ना कुछ आप नया सीखिएगा। संयम और प्रयास ये दो बहुत बड़ा वीपन है एक विद्यार्थी जीवन में। आपको संयम से काम लेना होगा और लगातार प्रयास करना होगा, तभी आप सफलता हासिल कर पाएंगे। तो विशिंग गुड लक टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वी विल गो थ्रू द जर्नल एंट्रीज and the account associated, and we will solve some questions also. So keep watching the channel and give your feedback that how you would like the videos. So meet you soon. Goodbye.